आज का थॉट है, चिंता की अपेक्षा चिंतन करो, चिंतन से मंथन और मंथन से सफलता का वर्ण करो। उठो, चिंता छोड़ो, चिंतन करो, आओ समास पढ़ो। समास की संधि है सम प्लस आस। इसमें और भी संधि की जा सकती है, जैसे सम प्लस अस प्लस घ। इन तीनों ही वर्ड से मिलकर समास का निर्माण हुआ। अर्थ है, सम्यक ढंग से शब्दों को पास पास बिठाना। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को समास कहते हैं। समास शब्द संस्कृत का है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। जैसे तुला के बराबर करके दिया गया दान, तुला दान। समास वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ शब्दों का लोप करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। बनने वाले ऐसे सभी शब्दों या पदों को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास के उद्देश्य, फर्स्ट है भाषा को संक्षिप्त करना। सेकंड उद्देश्य है भाषा की सुघड़ता व सौंदर्यता हेतु। थर्ड है नए शब्दों का निर्माण करना। फोर्थ है लिखने व बोलने में समय की बचत करना। जैसे कर कमल, इसके दो अर्थ निकलते हैं, कमल रूपी कर या फिर अरविंद रूपी हस्त। कमल का पर्यायवाची अरविंद है और कर का पर्यायवाची हस्त है। एक पॉइंट और है समास विग्रह है। समास निर्माण की प्रक्रिया में हम जिन शब्दों का लोप कर देते हैं उन्हें पुनः इस तरह लिख देना कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास का तात्पर्य संक्षिप्त करना है तो विग्रह का तात्पर्य विस्तार करना है। समास का विलोम विग्रह है। विग्रह करते समय हमें हो सके तब तक समस्त पद में आने वाले शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विग्रह का तात्पर्य विस्तार करना है, न कि शब्दार्थ करना है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं। वैसे सामान्य रूप से हम समास के 6 भेद पढ़ते हैं। पहला है अवयवी भाव समास। प्रथम पद इसमें प्रधान होता है और प्रथम पद है इसमें अव्यय होता है और क्रिया और विशेषण भी प्रथम पद होता है। जैसे उदाहरण है यथाशक्ति। सेकंड समास है तत्पुरुष समास। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है राजपुत्र। थर्ड है कर्मधारय समास। इसमें द्वितीय पद प्रधान रहता है, विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान या उपमेय का संबंध रहता है। जैसे उदाहरण है नीलकमल। आगे अन्य भेद है। फोर्थ नंबर का दिग्गु समास। द्वितीय पद प्रधान रहता है, प्रथम पद संज्ञावाची रहता है। जैसे उदाहरण है चौराहा। फिर फिफ्थ नंबर है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान रहते हैं और योजक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे माता पिता। 6 नंबर का है कोई पद प्रधान नहीं, बहुवीर्य समास। कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण है लंबोदर। आगे पहला है अवयवी भाव समास। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषा है, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और जो समूचा शब्द या क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो तथा इसके योग से संपूर्ण पद अव्यय बन जाए उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। पुनरुक्त शब्दों में प्राय अवयवी भाव समास होता है। साथ ही जिन शब्दों में पूर्व में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है वहाँ भी प्राय अवयवी भाव समास होता है। इस प्रकार हम अवयवी भाव समास को 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला है पहला पद अव्यय और दूसरा है पहला पद नामपद हो। जैसे उदाहरण के साथ देखते हैं। पहला पॉइंट ले लेते, पहला पद अव्यय यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और दूसरा अर्थ निकलता है जितनी शक्ति हो उतना। सेकंड है यथा कर्म, कर्म के अनुसार, दूसरा अर्थ है जैसा कर्म है। तीसरा पॉइंट है
यथार्थ जैसा वास्तव में अर्थ है, अर्थ के अनुसार इसका दूसरा अर्थ है। फोर्थ नंबर है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। फिफ्थ नंबर है यथासंभव, जितना संभव हो। अगला है अन्य उदाहरण है यथासाध्य, जितना साधा जा सके। यथाविधि, विधि के अनुसार या फिर जैसी विधि हो। यथास्थान, जो स्थान निर्धारित हो। यथोचित, जैसा उचित हो वैसा। यथा स्थिति, जैसी स्थिति हो। यथा योग्य, जो जितना योग्य है या फिर योग्यता के अनुसार। सपत्नी, पत्नी के साथ। सावधान, अवधान के साथ। सपरिवार, परिवार के साथ। सकुशल, कुशलता के साथ। सेवोपरांत, सेवा के उपरांत। सार्थक, अर्थ के सहित। सप्रसंग, प्रसंग के सहित। सशर्त, शर्त के अनुसार। श्रद्धानुसार, श्रद्धा के अनुसार। सशक्त, शक्ति के साथ। विवाहप्रांत, विवाह के उपरांत। विकल, बिना चैन के। विश्वासपूर्वक, विश्वास के साथ। लाभार्थ, लाभ के लिए। लाजवाब, जिसका जवाब न हो। मरणोपरांत, मरण के उपरांत। भरपेट, पेट भर के। भरसक, शक्ति भर। बेचैन, बिना चैन के। बेफायदा, बिना फायदा के। बेगम, बिना गम के। बेवजह, बिना वजह के। बेधड़क, बिना धड़क के। आगे अन्य उदाहरण है प्रतिरक्षा, रक्षा के बदले रक्षा। प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न के साथ। प्रतिलिपि, लिपि के समक्ष लिपि। प्रतिनियुक्ति, नियमित, नियुक्ति के बदले नियुक्ति। प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। प्रतिपल, हर पल, प्रत्येक, हर एक। प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिमास, हर मास। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर। प्रतिबिंब, बिंब का बिंब। प्रतिफल, फल के बदले फल। प्रत्याघात, आघात के बदले आघात। प्रतिघात, घात के बदले घात। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा। पराजय, जय से परे। प्रतिशत, प्रत्येक शत या सैकड़ा। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। प्रत्यारोप, आरोप के बदले आरोप। प्रत्यंग, हर अंग। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। समक्ष, अक्षी के सामने। नीरव, रव से रहित। दूसरा अन्य अर्थ है बिना रव के। निरोग, रोग रहित। निरंतर, रंध्र रहित या दूसरा इसका अन्य अर्थ है बिना रंध्र के। नियोग, ठीक तरह से योग। निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार। निरामिष, बिना आमिष के या बिना मांस के। नियंत्रण, ठीक तरह से यंत्रण। नियमन, ठीक तरह से यमन या अन्य उदाहरण है विशेष यम या बंधन से मुक्त। निमंत्रण, ठीक तरह से मंत्रण। अनुरूप, रूप के अनुसार। आमरण, मरण तक। फिर अगला पॉइंट है पहला पद नामपद हो। जैसे पहला पद नामपद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोगाधिक्य है। इसमें प्राय समान शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। धड़ाधड़, धड़ के बाद पुनः धड़ की आवाज़। रातों रात, रात ही रात में। घर घर, घर के बाद घर। आगे इसी पॉइंट के उदाहरण हैं मंद मंद, मंद के बाद मंद। धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। बीचों बीच, बीच में भी बीच में।
या फिर ऐसे बोल सकते हैं बीच के भी बीच में। भागम भाग, भागने के बाद भागना। बार बार, बार के बाद बार। एका एक या फिर एकाएक, एक के तुरंत बाद एक या फिर अचानक। साफ साफ, साफ के बाद साफ। ये सभी उदाहरण आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे मंद मंद है, मंद के बाद मंद, जैसे कभी पानी नहीं आता है फिर वो धीरे होता है, फिर वो धीरे होता है, ऐसे धीरे धीरे या फिर मंद मंद, ऐसे उदाहरण अव्ययी भाव समास के अंदर ही आते हैं। और जब पहला पॉइंट था उसके अन्य उदाहरण हैं आकंठ, कंठ तक, आजीवन, जीवन भर, अजानु बाहु, जानू यानी घुटनों तक लंबी बाहु, आपाद मस्तक, पाद यानी पैरों से लेकर मस्तक तक, अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो, अवसरानुसार अवसर के अनुसार, अत्युत्तम उत्तम से अधिक, अतिवृष्टि वृष्टि की अति, अत्यावश्यक आवश्यकता से अधिक, अनुदान दान की तरह है दान, अतिरिक्त रिक्त से अलग, अनुस्मारक स्मारक की तरह पत्र।